मैं आज बात करने वाला हूँ चिंता के ऊपर से। चिंता सबको लगी रहती है। किसी माँ को अपने बच्चे पे चिंता लगी रहती है, किसी बच्चे को अपने पढ़ाई के ऊपर चिंता लगी रहती है, किसी बच्चे को शरारत के ऊपर चिंता लगी रहती है, किसी प्यासे को प्यास बुझाने की चिंता लगी रहती है। हर किसी को चिंता लगी रहती है। एक बहुत अमीर आदमी हुआ करता था, बहुत पैसा था उसके पास। उसका जितना पैसा बढ़ता था, जितनी उसकी धन बढ़ती थी, उतनी ही उसकी चिंता बढ़ती थी। उसका आस्ते आस्ते परिवार हो गया, परिवार बढ़ने लग गया, मगर चिंता बंद होती नहीं थी। हर चीज में उसका कुछ ना तो कुछ झिकझिक चालू रहता था। किसी ना किसी चीज या किसी ना किसी के साथ में उसका हर टाइम झिकझिक, कुछ ना तो कुछ पैसे के ऊपर से, अपने धन के ऊपर से बहुत चिंता लगा रहता था। वही चिंता की वजह से वही आदमी का बुढ़ापा हो गया। जब वो मरने पे आया तो उसने अपने बड़े बंगले के बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ, उसकी आखिरी इच्छा थी कि मैं अपना पूरा धन एक साथ देखूं और फिर मर जाऊं। तो उसके सारे परिवार ने उसके धन के कागजात, पैसे, गाड़ियाँ, सब कुछ उसके दीवार पे फोटो की तरह लगा दिया। तो जब उसका मरने का दिन आया तो उसने वो जाके दीवार फोटो से लगी हुई उसने देखा और उसने बोला कि मेरा धन किधर है, मैंने जो कमाया वो कहाँ पे है। तो उसके परिवार ने उससे कहा कि सब सुरक्षित है पापा, आपका धन सुरक्षित है, बैंक में है, ये सब आपका ही धन के फोटो है। तो वो आदमी वो फोटो देख के अपनी आखिरी सांस ले लेता है। सांस लेने के बाद जब वो ब्रह्मांड में उतरता है तो वो जो फोटो की जो इमेज थी वो हटा नहीं उसके पास से। वो मरते मरते भी वही धन को उसके दूसरे जीवन में प्राप्त करना चाह रहा था। तो उसने जाके प्रभु से पूछा, प्रभु मैंने ये सारा धन बनाया मेरे पिछले जीवन में, मुझे यही धन वापस से प्राप्त कर दो, मगर जो चिंता साथ में आई थी वो धन के साथ में मेरे को वो चिंता नहीं चाहिए, मगर वो धन पूरा चाहिए। तो प्रभु तो हर टाइम देता ही है, कभी किसी से कुछ लिया नहीं है। जो भी जिसने मांगा है उसने दिया है, चाहे वो धन हो, चाहे वो जिंदगी हो, प्रभु ने सबको खाली दिया ही है और हमने हर टाइम लिया ही है। तो प्रभु ने वो पुरुष को देखा और बोला, ठीक है, अगर आप वैसे ही जीना चाहते हैं पूरे धन के साथ में, तो मैं आपको अगले जीवन में पूरे धन के साथ भेजूंगा। तो प्रभु ने उसको फिर से एक महाराजा के पुत्र बनाया। तो पुत्र जैसे ही बढ़ने चालू होता है, वो पुत्र को समझ में आता है कि वो उसके पास केवल धन ही है, मगर मन का कोई शांति नहीं है। जैसी जैसी वो समझ आने चालू हो गई वो महाराजा के पुत्र के साथ में, वैसी वैसी उसकी आंखों की रोशनी जाने लगी। जब उसकी आंखों की रोशनी जाने लगी तभी वो पुत्र को समझ में आया कि जो भी, जैसा भी, जहाँ पे भी हम जन्म लेते हैं वहीं पे अपना सुख होता है। हम जैसे जैसे पढ़ने लगते हैं तो हम कुछ ज़्यादा ही समझदार होने लगते हैं। समझदारी में हम बहुत सारे लोगों को भी बहुत ठोस पहुंचाते हैं, बहुत तकलीफ देते हैं, क्योंकि हमें सब कुछ अच्छा ही चाहिए, मगर बाकी सब के लिए हमें कुछ अच्छा नहीं चाहिए। जब हम ये सोचते हैं तो वो चिंता में बदल जाती है, क्योंकि हम आज का जो दिन है वो हम जीने की कोशिश नहीं करते हैं। हम वहीं पे कल में जीना चालू करते हैं। हमारे दिल में जितनी भी चिंता है वो अभी हमें छोड़ना चाहिए। हमने जो भी किया, जैसा भी किया, वो हो गया है। अब हम वापस से वही चीज़ नहीं करेंगे। अब हम थोड़ा सा अपने आप को संभालेंगे, अपन अपना सोच को बदलेंगे, और जो अपना सोच बदलता है, जिसे एहसास होता है कि उसने कुछ बुरा किया है, वही सोच सबको अपनी अपनी मंजिल में कभी ना कभी लेके जाएगी।
आप अपना सोच बदलिए, आप अपना जिंदगी बदलिए। चिंता हर किसी की जिंदगी में है, केवल अपनी जिंदगी में नहीं है। वो चिंता कल का है, उसे आप छोड़ दो। अब के अब हम इस ब्रह्मांड से, इस प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आज का दिन मैं सारे चिंता को छोड़ देता हूँ। मैंने जिससे भी कुछ भी बुरा किया तो मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ, और जिसने भी मेरे से कुछ भी बुरा किया मैं उनको माफ़ करता हूँ। चाहे हम जिंदगी में कितनी भी बार वो गलती करेंगे, उसका फिर से आप माफ़ी मांगिए। आस्ते आस्ते आप देखिए वो गलती छूट जाएगा और वो माफ़ी ही प्राप्त होगा। धन्यवाद।